अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 6 है और विषय आपका गणित है, जो 10 तारीख का पेपर आपको होने वाला है। आपको समय 3 घंटा मिलेगा। नाम, पिता का नाम, साला का नाम, ये सब चीज़ जानते ही जिला लिखना है। टोटल इसमें भी 22 प्रश्न होने वाले हैं और पूर्णांक यहाँ पर भी आपके 50 होने वाले हैं। तो इसके बाद यहाँ चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। तो इनको पढ़ने के बाद यहाँ से कार्य प्रारंभ करना। बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर के 10 तक के, जिसमें सभी के लिए 4-4 विकल्प दिए रहेंगे। 4 में से 1 सही रहता है और प्रत्येक के लिए 1 अंक रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न दिया है 4000 1 दहाई और 3 इकाई से बनने वाली संख्या हो जाती है, तो आपका ए नंबर हो जाएगा 4013 हो जाएगा। तो आपको ए नंबर 4013 यहाँ पर ऐसे तरह लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 2 है, छायांकित भाग हैं। चित्र में छायांकित भाग कितने, तो पहले गिन लेना कितने भाग हैं। टोटल 8 भाग हैं। 8 में कितने छायांकित है, 3। तो हो जाएगा भाग, आपका बी नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न बताने से पहले आपसे एक गुजारिश है, निवेदन है कि वीडियो जरूर लाइक कीजिए। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, लेकिन आपके द्वारा, बहुत से बच्चों के द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया जाता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए या वीडियो को लाइक करें। थोड़ा सा कमेंट भी लिखा करें कि हाँ सर कितने पेपर बने हैं, कौन कौन से अच्छे नंबर आ रहे हैं, ज़रूर बताएँ, ताकि मुझे भी खुशी लगे और आने वाले पेपरों को भी मैं डालता रहूँ। हाँ, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है, घड़ी में 1:30 की स्थिति में उनकी दोनों सुइयों में, जैसा यहाँ पर देख रहे हैं चित्र, इसमें दिया है, तो कौन सा कोण बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है। तो आपको यहाँ बी नंबर डाल के अधिक कोण करेंगे। 4 नंबर, साक्षी ने एक कॉपी में 126 पेज लिख लिए। 350 पेज की कॉपी में कितने पेज है, 350 में 126 घटा देते हैं तो बचता है 224। 224 कहाँ पर है, बी नंबर में, तो बी नंबर उत्तर सही रहेगा। प्रश्न क्रमांक दोस्तों चलते हैं 5 नंबर में। एक तार की लंबाई 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, सिंपल है कि 101 सेंटीमीटर, ए नंबर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक चलते हैं 6 नंबर में। और 6 नंबर में आप थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ दिया है 6 नंबर, दशमलव संख्या 0.250 का भिन्न रूप होगा। तो जब आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी नंबर 25/100। प्रश्न क्रमांक 7, यदि एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 घन सेंटीमीटर के बराबर है, तो 20 माचिस की डिब्बियों का आयतन होगा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा, तो यहाँ से 10 अगुड़े 20 करेंगे तो आ जाता 200 घन सेंटीमीटर आएगा, यहाँ बी नंबर। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। और 8 नंबर में दिया हुआ है, 8 नंबर में, यदि एक कार 8 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए कार 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 720 में सिंपली 8 का भाग देते हैं, तो 8 9 72 और 0 का 0 हो जाएगा, अर्थात 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको ये दिया है कहाँ, बी नंबर में दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर है, दिए गए क्रम में अगली संख्या है 100 है। 100 में 200 जोड़ते हैं 300 होता है। 300 में फिर 200 जोड़ेंगे तो 500। 500 में फिर 200 जोड़ना है तो 700 होगा और सी नंबर है इसका उत्तर सही। प्रश्न क्रमांक 10 है, टैली चिन्ह किस संख्या के बराबर है दोस्तों। तो 10 है, 14 है, 5 है कि 13 है, ये आपके लिए है। आपको कमेंट में बताना है, जो सही बच्चा होगा तो ज़रूर कमेंट में बताएगा कि इसमें कौन सा टैली के लिए संख्या, यानी इसमें से कौन से विकल्प सही रहेगा। चलिए चलते हैं इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 में, 11 से 20 में। और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पर 3 अंक रहेंगे। लघुत्तरी प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। अब 11 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार की प्रतिदिन की बिक्री, यानी प्रतिदिन बिक्री कितनी होती है, 3925 रुपया। उसकी दिसंबर माह की कुल कितनी बिक्री है। अब आपको देखना कि दिसंबर में महीना कितने होते हैं। फरवरी में होता तो 28-29 होगा, जनवरी में होगा 31 होगा, तो दिसंबर में दोस्तों होते हैं 31 दिन। अब आपको 3925 में गुणे 31 कर देना है, यहाँ 1,21,675 रुपये होंगे। आगे रुपए भी लिख दीजिएगा।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 दिया है, भिन्न 1/8 की 3 तुल्य भिन्न लिखना है। तो 1/8 में 2 गुणे 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 2/16 हो जाएगा। फिर 1/8 में 3/3 का करेंगे गुणा तो 3/24 होगा। फिर 1/8 में 4/4 गुणा करेंगे तो 4/32 हो जाएगा। अर्थात उत्तर यहाँ हो जाएगा 2/16, 3/24 और 4/32। प्रश्न क्रमांक 13 है दोस्तों, यहाँ पर 0 से 9 तक की संख्या को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले अंक जैसे ही दिखाई देंगे। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आधा घुमा करके, जब आप देखेंगे इस तरह 1 2 3 0 भी शामिल करिए, 4 5 6 7 और 8 9 इस तरह दिखाए गए हैं। अब इसको आधा जब पूरा घुमाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, यानी उल्टा जस्ट हो जाएंगे। तो उल्टा हो जाएंगे तो 8 और 0 भर आपका सेम रहेगा, इसके अलावा सब बदल जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आ गया एक वर्गाकार टाइल्स की एक, यानी ध्यान देना वर्गाकार टाइल्स है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसकी माप क्या है 3 है, यानी लंबाई भी 3 है, चौड़ाई भी 3 है, चारों भुजाएं 3 3 की हैं। तो टाइल्स का परिमाप ज्ञात करना है। तो टाइल्स का वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, अर्थात 4 गुणे 3 बराबर 12 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 244 है और इसमें लड़कियां 3/4 भाग में, मैं कहने मतलब है कि हर चौथे में 3 लड़कियां 1 लड़का है भाग है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या यहाँ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी हैं 244 में गुणा करेंगे 3/4 का बराबर हो जाती, इतनी लड़कियां हो जाएंगी। अब लड़कियां इतनी जो होती हैं, अब हमको लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो 244 ऋण 183 करेंगे, आ जाता है 1 आएगा, और 6 तो दोस्तों इसका उत्तर जो लड़कों को जो हो जाए तो कितने लड़के रहेंगे, 61 लड़के आपके आते हैं, तो 61 उत्तर रहेगा। इसमें कम लिखा हुआ है, 61 जरूर करिएगा वरना अंक कट जाएंगे आपके। इसके बाद 16 प्रश्न दिए गए आकृति, दी गई जो आकृति है नेट को उससे बनने वाली ठोस आकृति से मिलाना है। तो यहाँ देख सकते हैं इनको मिलाना है, इससे ये वाली आकृति बनेगी, इससे इस तरह की बनेगी, इससे ये वाली बनेगी, इतना मिला दीजिएगा, आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न 17 नंबर है, यदि एक घनाकार टैंक का आयतन 750 घन मीटर है, ध्यान दीजिए घन मीटर है, तो टैंक का आयतन लीटर में ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, तो 750 घन मीटर है, तो 750 में 1000 लीटर का आप गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7,50,000 लीटर, इतना आपका ये उत्तर है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 18 नंबर दिया है, एक घनाकार बॉक्स जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, इस बॉक्स में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन रखे गए हैं। ध्यान से समझनी है आपको, जल्दबाजी नहीं करिए, वीडियो एक भी स्किप नहीं करिए, वरना पूरे का पूरे अंक आपको मिलने वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ उत्तर भर बताने का उद्देश्य नहीं है, आपको समझाने का भी उद्देश्य है। तो घन देख रहे हैं, ये इस तरह घनाकार है, ये यहाँ बताया गया है, इसकी 4 भुजा है। तो इसका पहले हम घन का आयतन ज्ञात करते हैं बड़े वाले का। तो भुजा क्यूब होता है, अर्थात 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 64 घन सेंटीमीटर हो जाता है बड़े वाले का आयतन। अच्छा, अब छोटा वाला आयतन है, यहाँ घन दिखाया गया है, ये दिखाई दीजिए है, जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की है। तो छोटे घन का आयतन ज्ञात करते हैं, तो भुजा गुणे 3 अर्थात भुजा का घन होगा, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 8 घन सेंटीमीटर आता है। अब इसके बड़े वाले जो आयतन है 64 में हमने 8 का भाग दे दिया, 64 में 8 का भाग देते तो 8 8 64 हो जाता, अर्थात कितने घन उसमें रखे जा सकते हैं, 8 घन रखे जा सकते हैं बड़े वाले घन में छोटे वाले घन।
यानी छोटे वाले घन बड़े वाले घन में 8 घन आ जाएंगे। इसके बाद प्रश्न 19 है, एक बगीचे में कुल 1 से 44 पेड़ लगे हैं। बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधे लगे हैं। तो पंक्तियों की संख्या बताना है। तो 1 से 44 पेड़ हो गए और एक पंक्ति में 12 का तो हमने भाग दिया गया तो 12 आ जाती। तो उत्तर आपका आ जाएगा 12 पंक्तियाँ। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19 में। 19 हो गया है और यहाँ 19 यहीं पर है, बता दिए। इसके बाद 20 नंबर में यहाँ देख रहे हैं, अनिल ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 5 साल तक हर महीने 2500 रुपये देने हैं। बताइए 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुका होगा। तो 1 माह में 2500 रुपये देता है, 2 साल को हम कन्वर्ट कर देंगे 24 महीने में। 2 साल में, 1 साल में 12 महीने होते, 2 साल में 24 माह हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, तो 24 गुणे 25 कर देते हैं 2500, तो यहाँ हो जाएगा 60,000। यानी 2 साल में वो 60,000 रुपये जमा कर चुका है। तो यही आपका 60,000 उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 21 नंबर में। और 21 नंबर में दिया है, एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए बताया भी गया है, ये 12 है और यहाँ 8 है। इस आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम परिमाप ज्ञात करते हैं। तो परिमाप सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर, यहाँ 2 कर दिया गया, लंबाई 12 है, चौड़ाई 8 है, आगे में जोड़ा गया तो 2 गुणे 20 हुआ और 40 सेंटीमीटर इसका हो जाता है परिमाप। अब हम आयत के क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 12, चौड़ाई 8, 12 × 96। वर्ग को हम क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखा जाता है, इसलिए 96 वर्ग जरूर लिखिएगा, वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद 22 नंबर, प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर समय लग रहा है, आपको ध्यान से देखना है। दिया गया दंड आरेख किसी विद्यार्थी द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करता है। इस आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देख सकते हैं हिंदी में क्या है, 80 है और अंग्रेजी में यहाँ 60 है। गणित में कितने अंक पाए हैं, 70, और संस्कृत में कितना है, 50, और सामाजिक विज्ञान में 40, और सबसे है लास्ट जो सबसे कम है विज्ञान में पाया जाता है 30 अंक। तो इसी के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए में है, विद्यार्थी ने किस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो हिंदी में। बी नंबर है, किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, तो विज्ञान में। सी नंबर, विद्यार्थी ने किन्हीं यानी हिंदी एवं संस्कृत विषयों में अंक का अंतर कितना है, तो हिंदी में 80 अंक है और संस्कृत में 50 है। इसको अंतर करते हैं, घटाते हैं तो 30 का अंतर आएगा। डी नंबर है, किस विषय में विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में आधे अंक प्राप्त किए हैं, तो अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त किया है और विज्ञान में 30 अंक। तो जस्ट यही है, इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान विषय में। ई नंबर है, यहाँ देख पा रहे हैं ई नंबर है, विद्यार्थी ने किन किन विषयों में 45 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो संस्कृत, गणित, अंग्रेजी और हिंदी। इस तरह आप एक बार चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि 45 से अधिक, अर्थात ये वाला विषय संस्कृत भी है, गणित भी है, अंग्रेजी और हिंदी, इन 4 विषयों पर 45 से अधिक अंक प्राप्त करते हैं।